नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चंपावत के टनकपुर की। आपको बता दें कि चंपावत के टनकपुर में हुई भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंपावत के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा में रात भर लगातार हुई बरसात के चलते क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क आबादी क्षेत्र से कट गया। लगातार हो रही बरसात से जहां एक और नदी नाले उफान पर आ गए हैं, तो वहीं तेज हवाओं के चलते बड़ी संख्या में पेड़ों के गिरने की भी जानकारी मिली। टनकपुर बनबसा क्षेत्र में बिजली लाइन टूटने से बिजली आपूर्ति को भी क्षति पहुंची है, तो वहीं बरसात के चलते शारदा नदी में भी पूरे उफान पर है। नदी के बड़े जलस्तर को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से नदी घाट से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान टनकपुर के उप जिलाधिकारी हिमांशु ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बरसात के कारण उफान पर आए पहाड़ी नालों को देखते हुए सभी सड़क जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगाई जा रही है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट को देखते हुए आपदा राहत विभाग के साथ पुलिस और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हमारे द्वारा तहसील अंतर्गत जो हमारा IRS सिस्टम है उसे एक्टिवेट किया गया है, क्योंकि आज 29 तारीख का ऑरेंज अलर्ट है और आगे 3 दिनों का येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा दिया गया है। तहसील अंतर्गत पूर्णागिरी रोड पे किरोड़ा नाला और कई अन्य जो रौखड़ हैं उनमें ज़्यादा पानी स्तर बढ़ जाने के कारण पूर्णागिरी रूट का जो हमने ट्रैफिक है उसे रोका गया है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं टिहरी की, जहां बरसात के चलते नदी नालों के उफान पर हैं, जिसके बाद एक गर्भवती महिला को SDRF की टीम ने नदी के उस पार पहुंचाया। टिहरी में मूसलाधार बारिश ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। हालात ये हैं कि आने जाने के रास्ते भी ढह गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और कई स्थानों पर रस्सी से नदी नाले पार किए जा रहे हैं। टिहरी से ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई, जहां एक गर्भवती महिला को इलाज की ज़रूरत थी और नाला उफान पर था। ऐसे में SDRF को बुलाया गया, जहां SDRF की टीम ने रस्सी के सहारे महिला को उफनते नाला पार कराया। नाला पार कराने के बाद ये साहसी महिला उपचार के लिए सड़क मार्ग से देहरादून के लिए रवाना हुई। फिलहाल गर्भवती महिला की अस्पताल में जांच की जा रही है। मदद मिलने पर गर्भवती के पूरे परिवार ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। सर, मेरी पत्नी 8 महीने की गर्भवती है और आज अचानक उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया है। शायद प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है, जिस पर मैं चौकी प्रभारी अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा और उस महिला, उनके पति दिनेश रावत और उनकी जेठानी बीना रावत को जो है तत्काल वहां से जो है रेस्क्यू कर हॉस्पिटल के लिए भिजवाया। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं, जहां एक परिवार ने अपनी मृतका बेटी के शव को 4 दिन से लगातार डीप फ्रीज में रखा हुआ है। देहरादून के हर्रावाला क्षेत्र में एक परिवार न्याय के लिए अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा है। पिछले 4 दिनों से मृतका मनाली ने के शव को डीप फ्रीज में रखा गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ पड़ोसियों ने मारपीट की थी, तो वहीं मारपीट से उसकी मौत हुई। हालांकि स्थानीय पुलिस ने परिजनों की इस बात को सिरे से नकार दिया है, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दिसंबर महीने में पड़ोस के कुछ युवकों ने किसी मामले को लेकर मारपीट की थी। मारपीट के बाद ही युवती की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक पिता राकेश कुमार की बेटी मनाली ने लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिसमें पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस का कहना है कि युवती की मौत बीमारी से हुई है। एक है KS रावत है, वीरेंद्र रावत है, अंकित रावत, प्रमोद भट्ट और एक आपका जो है अमन भट्ट है। टाइम पे भी थी और उसको इसीलिए क्योंकि कोई चोट नहीं थी उसको, तो इसमें चार्जशीट चली गई थी। उसके 5 महीने बाद करीब जिनसे इनका झगड़ा था उनके एक लड़के की डेथ हो गई, जवान लड़की। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की करते हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले के दौरे पर हैं, जिसके चलते वो श्रीनगर पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ बातचीत कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही गई। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस के 4 सितंबर में होने वाली दिल्ली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी तो कांग्रेस दिल्ली में जाकर अपना रोना रो रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनके नेतृत्व में आगामी पंचायती और नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस दिन हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठन कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरे प्रवास भी हैं और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी, हम सब सीटें जीतेंगे। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर शंकराचार्य चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान आम आदमी पार्टी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण से लेकर अब तक युवाओं के साथ कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी छलावे की राजनीति करती आई है। दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता का ध्यान भटका रहे हैं। सत्ता का लाभ उठाकर नेताओं ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को सरकारी विभागों में बिना परीक्षाएं दिए एडजस्ट किया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में जो भर्ती संदेह के दायरे में हैं, उन सभी भर्तियों की सीबीआई जांच कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तो वहीं कांग्रेस कमेटी ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता शंकराचार्य चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने कहा कि प्रदेश में सरकारी भर्ती के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। नौकरी में भर्ती के लिए 15-15 लाख रुपए लेकर योग्य बेरोजगारों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। ब्रिटेन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती को लेकर गोविंद सिंह का बयान सामने आया। उत्तराखंड विधानसभा में हुई भर्ती मामले में पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ ही गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में हुई भर्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोनों के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में नियुक्ति पाए लोगों की सूची पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बयान सामने आया। मीडिया के सामने आए गोविंद सिंह का कहना है कि विधानसभा की सेवा नियमावली में विधानसभा अध्यक्ष को भर्ती कराने का अधिकार है, उसके तहत ही सभी भर्तियां की गई हैं। उन्होंने 2 शब्दों में साफ कहा कि सरकार चाहे तो देश के सबसे बड़ी एजेंसी से नियुक्तियों की जांच करा सकती है। अगर उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित हो जाता है तो वह सजा भुगतने को तैयार हैं। सभी नेताओं ने अपने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी नज़दीकियों को मौका दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य से पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत से लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के कार्यकाल तक नियुक्ति हुई हैं। यही नहीं, इससे पहले कई मुख्यमंत्रियों ने अपने परिवार के लोगों को भी विधानसभा में नियुक्ति देने की सिफारिश की है, क्योंकि यह परिपाटी शुरू से चलती आ रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि सरकार सभी नियुक्तियों की जांच करा सकती है। हमारी नियुक्तियां कोई हों मेरे कार्यकाल की, औरों की मैं नहीं जान सकता, तो उसकी उच्च से उच्च किसी अधिकारी से, किसी आयोग से, किसी एजेंसी से, सीबीआई से, किसी से भी जांच करा लें। हिंदुस्तान के जो सबसे ईमानदार और स्पष्ट
निष्पक्ष जो है एजेंसी उससे जांच करा लें। उसमें अगर मेरे ऊपर कोई दोष साबित होता है तो मुझे जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करूँगा। अन्यथा किसी के ऊपर ये आरोप लगाना मैं समझता हूँ गलत है। और जहाँ तक मेरे ऊपर एक आरोप ये लगा दिया गया, कल ये लगाया कि आपने अपने लड़के और अपनी बहू को लगाया है, तो मैं बताता हूँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने बहू और लड़कियों को लगाया है। ये प्रारंभ से परिपाटी चली है, मुख्यमंत्री के सिफारिश पर लोग। ब्रिटेन में बात अब मसूरी की कर लेते हैं, जहां भर्ती घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान सामने आया। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सही काम किया है। धामी सरकार में कितना भी बड़ा नेता हो या कितना भी बड़ा सफेद पोश हो या कोई आईएएस हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में एक आईएएस को जेल भेजने का काम धामी सरकार में किया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले में कितना भी बड़ा व्यक्ति होगा उसे जेल भेजने का काम धामी सरकार करेगी। गणेश जोशी ने आगे कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा आ रही है, लेकिन उनकी विधानसभा सबसे ज़्यादा प्रभावित है। उन्होंने कहा कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस संकट की घड़ी में भी पुष्कर सिंह धामी की सरकार हर आपदा प्रभावित व्यक्ति के साथ खड़ी है। सरकार पूरे तरीके से संवेदनशील है। पुष्कर धामी की सरकार में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना बड़ा सफेद पोश हो, कितना बड़ा आईएएस हो, अगर आपको ध्यान होगा कि एक आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। कितना बड़ा व्यक्ति होगा उसकी जगह मुकर्रर किया जिसको जेल भेजा जाएगा। मेरी विधानसभा पूरे प्रदेश में आपदा आ रही है, लेकिन मेरे क्षेत्र में बहुत आपदा आ रही है। अभी एक हफ्ते पूर्व आपदा आई थी, 5 लोग उसमें मारे गए थे। अभी तक 2 के शव नहीं मिले। उन लोगों को हमने विस्थापित कर एक विद्यालय में रखा हुआ है। ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पेपर लीक मामले को लेकर अब युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में अब लगातार युवाओं का बयान सामने आ रहा है, जिसको लेकर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्मोड़ा में युवाओं ने चेघनापट्टा स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं ने कहा कि उत्तराखंड आज घोटाला प्रदेश बन गया है। एक बाद जिस तरह से भर्तियों में धांधली सामने आ रही हैं, उससे प्रदेश के युवाओं में हताशा और निराश का माहौल है। इस दौरान युवाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेपर लीक मामले में कई सफेदपोश और बड़े मगरमच्छ भी शामिल हैं, जो कि सरकार या किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं। युवाओं ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि अगर सरकार वाकई में पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देना चाहती है तो वह सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा रही है। तो वहीं युवाओं ने सरकार से पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की और दोषियों को सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने जनगीत गाकर सरकार को चेतावनी देने का काम किया। उत्तराखंड राज्य में लगातार 20 वर्षों से जिस तरीके से जो सरकारी परीक्षाएं हैं उसमें धांधलियां हो रही है, उसके विरोध में आज लगातार यहाँ गांधी पार्क में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में लगातार एप्लीकेशंस वायरल हो रही है कि मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और उसकी नौकरी लग जा रही है। की एक ही मांग है कि आप इसमें निष्पक्ष और उचित स्तरीय जांच कराइए और वहाँ पे युवाओं का पक्ष सुना जाए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनका पक्ष सुना जाए। और दूसरा जो बैकडोर भर्ती का जो मामला आ रहा है उसको अगर हम देखें तो वो तो भाई भतीजावाद इनकी राजनीति का मुख्य सिद्धांत मुझे लगता है कि है। सालों से हम लोग पढ़ाई करते हैं, अपने कॉलेज पूरा करने के बाद 3-4 साल हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप लोग हमें पहले ही बता दीजिए कि एप्लीकेशन लिख के होता है। हमें तो पता ही नहीं था ना कि एप्लीकेशन लिख के नौकरी मिल रही है। हम भी समय पर एप्लीकेशन लिखते और हम भी नौकरी करते यार। ब्रिटेन में बात अब हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां हल्द्वानी विधायक ने गुलाम नबी आज़ाद के बयान को लेकर पलटवार किया। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने
राहुल गांधी को लेकर कई आरोप लगाए। इस दौरान वो राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि घर वालों ने घर छोड़ने पर मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे ये आदमी नहीं चाहिए तो अक्लमंदी खुद घर छोड़ने की मैंने की। इस पर हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित ने पलटवार करते हुए कहा कि यूं तो उन्होंने 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस की सेवा की, वहीं सांप्रदायिक तत्वों पर काम करने वाले और जिनके परिवारों के लोगों ने आज़ादी में योगदान दिया, ऐसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। ऐसे लोगों को शोभा नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर वो कार्य करें। तो यह शोभनीय जो कृत्य हुआ है, इसकी वाकई में हर कांग्रेस जो कार्यकर्ता है उसके मन में कहीं ना कहीं पीड़ा है। और गुलाम नबी जी को अपनी उम्र के इस पड़ाव में ये सब जो चीज़ें वो कह रहे हैं और कर रहे हैं शोभा नहीं देता। उनका स्वार्थ तो मुख्यमंत्री बनने का तो नहीं है भाजपा के? हाँ, उनका नहीं कहीं तो। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं, जहां शमशान घाट को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र गांव गांजा मजरा में शमशान पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां काफ़ी जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह तो मिली, लेकिन उस पर निर्माण कराने को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। बड़ी बात यह है कि शमशान घाट में बनने वाली छतरी का शिलान्यास भी हो चुका है, जिसका शिलान्यास क्षेत्रीय विधायक की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी काम को रुकवा दिया गया। जब ग्रामीणों ने काम रुकवाने की वजह जानी तो उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेश का हवाला ग्रामीणों को दिया गया, जबकि ग्रामीणों ने शमशान घाट से संबंधित सभी सरकारी कागज कंप्लीट होने का दावा किया। दरअसल इसी साल के विधानसभा चुनाव में ग्रामीणों ने शमशान घाट बनाने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था और कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद एसडीएम के आश्वासन पर उन्होंने बहिष्कार को खत्म किया और मतदान में हिस्सा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें सरकारी भूमि शमशान घाटन के अलॉट की गई, जिसके ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हदबंदी की। उसके बाद कई अंतिम संस्कार भी वहीं किए गए। जब क्षेत्रीय विधायक ने उस शमशान घाट में अपनी निधि से छतरी बनाने का काम शुरू किया तो उसमें पूर्व विधायक के प्रतिनिधि रोड़ा बनकर अटक रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक रवि बहादुर 2 दिन पहले शमशान घाट में होने वाले निर्माण का शिलान्यास भी कर गए, लेकिन एक दिन बाद सीएम के कार्यक्रम के बाद फिर से काम को रुकवा दिया गया। उन्होंने बताया कि सालों से ग्रामीण शमशान घाट को लेकर परेशान थे और वह अंतिम संस्कार के लिए पास की नदी पर जाया करते थे। काफ़ी जद्दोजहद के बाद शमशान घाट के लिए जगह मिली, लेकिन कुछ सियासी लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है। तो हमारी समस्या यह है कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, अधिकारियों के आदेश हैं, उसके बाद भी हमें काम करने से रोका जा रहा है। आपने पुलिस हमें बताया, एसओ साहब ने बताया कि मौखिक आदेश है एसडीएम साहब का, और जिन अधिकारियों के द्वारा की गई थी आज उन्हीं के द्वारा हमें बोला जा रहा है कि काम रोक दिया जाए शमशान घाट पे। प्रशासन के राजनीतिक दबाव में आके ये बोला जा रहा है कि काम रोक दिया। हालांकि हमारे पास, मैं दिखाना चाहूँगा, पूरे सारे डॉक्यूमेंट हैं मेरे पास, मैं डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हूँ। ब्रिटेन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां 1 सितंबर से शुरू हो रहे नंदा देवी मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मेला 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर भव्य रूप से इस मेले को बनाया जाएगा। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसको लेकर सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने नंदा देवी मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मंदिर समिति के सदस्यों से मेले में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई, तो वहीं समिति के महत्वपूर्ण सुझावों को भी लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मेले समिति के सदस्यों को आश्वस्त किया कि मेले के दौरान मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे मेले में आने वाले जनमानस को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो वहीं मंदिर समिति से मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग प्रदान करने की भी अपील की गई। साथ में एल्कोमीटर से भी जगह जगह पे चेकिंग की जाएगी। तो मेरा अल्मोड़ा के निवासियों से और उस मेले में आने वाले सारे श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो कृपया मंदिर और मेले की गरिमा को बनाए रखें, और अगर
कोई भी व्यक्ति नशा करके आता है, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करता है, छिड़खानी करता है, उसकी सूचना पुलिस को दें और पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में बात अब जसपुर की कर लेते हैं, जहां विधायक के नए गनर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में गनर का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान का पहले गनर को जिले के कप्तान की तरफ से हटा दिया गया और उसकी जगह नया गनर विधायक को मुहैया कराया गया। लेकिन नए गनर को विधायक की तरफ से दुर्गति की जा रही है, जिसमें विधायक आवास के गेट के बाहर ही गनर को ड्यूटी दी गई है। गनर की तरफ से कई बार विधायक से निवेदन भी किया गया, लेकिन विधायक आदेश चौहान मानने को तैयार नहीं है, जिसके चलते गनर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए एमएलए आवास के बाहर गेट पर पहरा दे रहा है। इस मामले में विधायक आदेश चौहान का कहना है कि जब तक जिले के कप्तान नहीं बदले जाएंगे तब तक गनर नहीं लिया जाएगा। तो वहीं नए गनर सुनील कुमार का कहना है कि मुझे पुलिस लाइन से भेजा गया है और विधायक की तरफ से कहा गया है कि मुझे नया गनर नहीं चाहिए और ना ही मैं नए गनर को गाड़ी में बिठाऊंगा। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी जसपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने गनर को लेकर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधायक के नैतिक अनैतिक कार्यों में पुराने गनर भी शामिल हैं, इसीलिए अपने पुराने गनर की ही वह मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से दिए गए गनर को इसलिए वो लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। मैंने पहले एक बात कहा, जब तक ये कप्तान है तब तक मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे इस पर संदेह है कि ये मेरे साथ किसी भी षड्यंत्र के तहत मुझे फंसा सकता है या हत्या करा सकता है। इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं रहा और कोई भी चीज़ बिना विश्वास के नहीं हो सकती। जब पुलिस प्रशासन से जनता आज जो है पुलिस में जाते हुए लोग क्यों डर रहे हैं? ले ले और ये जो तरीका है गनर को अपने घर में नहीं घुसने दे रहे और वो बाहर सुरक्षा में खड़ा है, ये बड़ा अमानवीय तरीका है। वो भी व्यक्ति है, सारी रात बाहर खड़ा रहा, टहलता रहा और इस इंतजार में उसकी विधायक जी मुझे अपने साथ जहाँ भी जाएंगे अपने साथ ले जाएंगे, मुझे अपनी सुरक्षा में। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार पहुंची। उत्तराखंड में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आशा नौटियाल पहली बार हरिद्वार पहुंची, जहां बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर महिला मोर्चा से जुड़ी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और पंचायत चुनाव में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा महिलाओं का सबको सम्मान दिया है, इसलिए आज उत्तराखंड के 13 जिलों में से 9 जिलों में जिला पंचायत सीट पर महिलाओं का कब्जा है। इसके साथ ही आशा नौटियाल ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में महिलाओं को बड़ा सम्मान मिला है, इसलिए देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। देखो 50 से ऊपर % महिलाओं के लिए आरक्षण है और मैं अभी कह रही थी कि पूरे प्रदेश में 13 जिलों में से अभी 11 जिलों में हमारी महिला जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं और प्रमुख भी हमारे अधिकांश ब्लॉकों में हमारी महिला प्रतिनिधि प्रमुख हैं। ब्रिटेन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां शराब माफिया लगातार कानून को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार की हर की पौड़ी की मान मर्यादा को इन दिनों शराब माफिया ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां एक और मां गंगा की अविरल धारा बह रही है, वहीं दूसरी ओर शराब की भी नदी बहाई जा रही है। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में 24 घंटे शराब मुहैया कराई जा रही है। हर की पौड़ी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर जहां खुलेआम शराब बेची जा रही है, वहीं हरिद्वार के नगर निगम के बायलॉज के अनुसार 3 किलोमीटर के दायरे में मांस मदिरा बिल्कुल प्रतिबंध है, जिसके बावजूद भी यहाँ के शराब माफिया शराब की पेटियों के साथ देखे जा सकते हैं। बता दें कि नशे को लेकर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई भी करने को की जा रही है, जिसके बावजूद हर की पौड़ी क्षेत्र में खुलेआम शराब बेची जा रही है। घाट पे जो इनपुट मिला है
इस पर भी टीम भेज दिया हूँ और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अभी मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मिलेगी, अन्य जगहों पे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अगर कहीं से किसी को कोई भी इनपुट मिलता है तत्काल मुझसे शेयर करें और कार्रवाई जितनी देर वहाँ पे पहुँचने में लगेगा बस उतना ही टाइम लेंगे, उसके अलावा रिस्पांस टाइम 1 मिनट भी देरी का नहीं होगा। बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उत्तरकाशी की, जहां जनशक्ति बैंक के म्यूचुअल फंड पर कुछ व्यापारियों ने लूट करने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी के डुंडा में जनशक्ति बैंक की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां दुकानदारों और व्यापारियों ने जनशक्ति बैंक म्यूचुअल फंड पर लूटने का आरोप लगाया, तो वहीं व्यापारियों ने डुंडा पुलिस चौकी पर हंगामा किया, जहां सभी लोगों ने इस मामले में पुलिस से जल्द कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद मांग पूरी न होने पर सभी व्यापारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। बैंक है जी, यहाँ पर कई लाखों लोगों के पैसे जमा किए थे जो आज नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों के अंदर बहुत आक्रोश है और काफ़ी तालाबंदी भी कर दी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। सीजन का टाइम है, इसलिए आप चौकी गिराओ, इसलिए हम चौकी में इनका घेराव किया और पुलिस के सपोर्ट ला रहे हैं। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।